अप्रैल जून तिमाही में देश की जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। 40 साल में पहली बार देश की विकास दर नेगेटिव जोन में पहुंच गई है। कोरोना काल में किसी भी देश को हुए नुकसान के मामले में भारत सबसे आगे रहा। लॉकडाउन ने पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया और करोड़ों लोग रोजगार गंवा बैठे। अगस्त का आखिरी सोमवार देश की आर्थिक जगत के लिए संकट की खबरों का दिन साबित हुआ। इसमें सबसे बुरी खबर थी देश की जीडीपी में आई ऐतिहासिक गिरावट। This is a 1.5 century, once in a 1.5 century event. If you look at global GDP, it is expected to shrink by 5%, with advanced economies shrinking by about 7.5%. And India, being the fifth largest economy in a globalized world, cannot be immune to these shocks either. So that's the context in which it has to be seen. Consumption, especially Reserve Bank has rightly pointed out that discretionary consumption is what is getting affected. अगर अलग-अलग सेक्टर्स की हालत देखें तो फिर भारत में जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गिरावट आई उनमें नुकसान के मामले में कंस्ट्रक्शन सेक्टर पहले नंबर पर रहा, जिसमें 51.4% की गिरावट आई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अप्रैल जून तिमाही में 39.3% की नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की। माइनिंग सेक्टर 41.3% लुढ़का, तो ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट में 47.4% गिरावट दर्ज की गई। केवल कृषि की विकास दर 3.4% रही। लेकिन ये हालात तो लॉकडाउन की वजह से देखने को मिले हैं। अब आगे क्या हालात हैं, इस पर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है। So when you have actually an effect on 85% of the components of the GDP, that is something that not just in India but everywhere in the world, governments will find it very difficult to actually to offset. And I was mentioning earlier about the UK package, 15% of GDP, the fiscal component being about 3.6, 3.7%, but even they are suffering a shrinkage of about 25%. हाल ही में आए एक सर्वे में भी दावा किया गया था कि हर 4 में से 3 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री घाटे में है और यहां पर 50% से भी कम क्षमता से काम हो रहा है। इसके अलावा जिन 2 और खबरों ने संकट कम न होने की आशंका बढ़ा दी, उनमें शामिल है जुलाई में कोर सेक्टर के उत्पादन में लगातार 5वें महीने आई गिरावट। इसमें 9.6% की गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर से लोहा, रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से बुनियादी उद्योगों का उत्पादन घटा है। इसके अलावा भी जुलाई में उर्वरक को छोड़कर कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट आई है। यानी अगर जुलाई में ऐसे हालात हैं तो फिर जुलाई सितंबर तिमाही में भी अर्थव्यवस्था की विकास दर में बहुत सुधार की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा काफी समय से नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला शेयर बाजार भी सोमवार को निवेशकों के 5 लाख करोड़ साफ करवा गया। दरअसल चीन से सीमा पर हुए तनाव की खबर खुलासा होते ही शेयर बाजार औंधे मुंह लुढ़क गया। ऐसे में अगस्त का आखिरी सोमवार जिस तरह की संकट भरी खबरें छोड़कर चला गया, उसके बाद तो अब उम्मीद है कि सितंबर की शुरुआत शुभ खबरों के साथ हो। आज तक ब्यूरो। अगस्त में जोरदार डिस्काउंट्स और रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों के दम पर फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट में जोरदार बढ़त दर्ज की गई है। रेस्टोरेंट खुलने से भी मॉल्स में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। इससे रिटेलर्स को भरोसा है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में बिक्री में जोरदार उछाल आ सकता है। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम बुरी खबरों के बीच फैशन रिटेलर्स के लिए जाते जाते अगस्त राहत भरी खबर दे गया है। मार्च में भारत में कोरोना की दस्तक के बाद अगस्त में फैशन और लाइफस्टाइल रिटेलर्स की बिक्री मासिक आधार पर सबसे ज्यादा बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के मुकाबले अगस्त में बिक्री में 25% का उछाल दर्ज किया गया है। इस बिक्री में उछाल इसलिए भी खास है क्योंकि पंजाब, हरियाणा, यूपी और असम समेत कई राज्यों में इस दौरान वीकेंड लॉकडाउन लागू था। रिटेलर्स की बिक्री में वीकेंड और छुट्टियों के दिन ही सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। सेक्टर का दावा है कि लोकल लॉकडाउन से बिक्री में 10% की अतिरिक्त गिरावट हो गई, वरना अगस्त का महीना कहीं बेहतर होता। बिक्री बढ़ाने में रक्षाबंधन, ओणम और गणेश चतुर्थी का भी खास योगदान रहा है। इन दोनों त्योहारों के आसपास के दिनों में काफी बिक्री देखी गई, लेकिन बिक्री बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ डिस्काउंट का तोहफा। अगस्त में ज्यादातर रिटेलर्स ने 50 से 70% की रेंज में डिस्काउंट दिए।
इसके चलते कई मॉल्स में लोगों की आवाजाही कोरोना काल के पहले के 50% के बराबर हो गई। जुलाई में महज 30% लोग ही मॉल्स में आने की हिम्मत जुटा रहे थे। मॉल्स के स्टोर भी 95% तक खुलने से लोगों को खरीदारी करने के ज्यादा विकल्प मिल गए। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ाने में मदद मिली। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट्स के लिए मशहूर गुड़गांव के साइबर हब में केवल 5 रेस्टोरेंट जुलाई में खुले हुए थे। अगस्त में संख्या बढ़कर 55 हो गई। इससे भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने में मदद मिली है। यही हाल सभी मॉल्स का है। जहां पर रेस्टोरेंट खुलने लगे हैं तो वहां पर लोग आने लगे हैं। इससे आखिरकार बाकी सेगमेंट्स की भी खरीदारी बढ़ने लगी है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।